डर आखिर क्या होता है? क्या कोई साया है जो हमारे पीछे चलता है, या वो खामोश आवाज जो हमें अंधेरे में अकेला छोड़ देती है? कभी कभी हम डरते हैं बिना वजह, बिना देखे, सिर्फ सुनी हुई बातों से। अंधविश्वासों की जड़ हमारे मन में इतनी गहरी होती है कि हमें लगने लगता है हर पेड़ के पीछे कोई साया है, हर आवाज में कोई चेतावनी। लेकिन क्या डर को हराया जा सकता है? क्या श्रद्धा और विश्वास उस डर से बड़ा हो सकता है? आज की कहानी है एक ऐसे ही लड़के की, शक्ति, जिसने डर की आंखों में आंखें डालकर अपने ईश्वर पर भरोसा किया और देखा कैसे आस्था डर से भी बड़ी शक्ति बन जाती है। तो फिर से नमस्कार दोस्तों, नींद की प्याली चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम हर बार आपके लिए एक दिल को छू लेने वाली प्यारी और रोचक कहानी लेकर आते हैं। एक ऐसी कहानी जिसे सुनते सुनते आपका मन धीरे धीरे शांत हो जाएगा और आप उस सुकून भरी दुनिया में पहुंच जाएंगे जहां सिर्फ शांति की मीठी लहरें होती हैं और नींद की प्यारी बाहें आपका स्वागत करती हैं। तो आइए अपनी आंखें बंद कीजिए और चलिए कहानी की इस जादुई दुनिया की ओर। दक्षिण भारत के घने वनों के गोद में बसा था एक छोटा सा गांव, वारंगपुर। एकदम स्वर्ग समान था वह गांव, शांत, सरल और सुंदर। लेकिन जितना मोहक उसका रूप था, उतना ही विचित्र था उसका रहस्य। गांव के पीठ पीछे फैला था एक गहन अंधकारमय जंगल, ऐसा जंगल जिसमें सूरज की किरणें भी कांपते हुए उतरती थी। उसी जंगल में कहते हैं एक प्राचीन दानव का वास था। यह कोई साधारण दानव नहीं था, बल्कि ऐसा जो इंसानी आत्मा को अपनी छाया में कैद कर सकता था। कहावत थी, जो उस जंगल की सीमाएं लांघता उसकी मौत तय थी। लोगों का मानना था कि जो भी गलती से उस इलाके में प्रवेश करता वो वापस तो लौटता, पर वह डर से कांपने लगता और उसे काले खून की उल्टियां होती और फिर एक ही दिन में वह प्राण त्याग देता। गांव के बुजुर्गों की कहानियों में उस दानव की परछाई बसती थी। शाम 7 बजे से पहले घर लौट आना, यह वचन बच्चों को उनकी माएं हर दिन याद दिलाती। 7 बजते ही पूरा गांव जैसे सांस रोक लेता। लोग दरवाजे बंद कर लेते, दीपक बुझा देते और बिस्तरों में दुबक जाते। लेकिन जंगल शांत नहीं रहता। वहां से अक्सर अजीबोगरीब आवाजें आती थी, कभी मीठी पुकार की तरह, जैसे कोई अपना नाम लेकर बुला रहा हो। एक मासूम सी आवाज, ममता से भीगी हुई। लेकिन गांव वाले जानते थे, यह प्रेम नहीं, यह मृत्यु का निमंत्रण है। आवाजें बदलती रहती हैं, कभी किसी खोई माँ की पुकार बन जाती है, कभी किसी बच्चे की हंसी, मगर वे आवाजें दानव की चाल होती हैं, लोगों को अपने पास खींचने की। इसीलिए वह डर वारंगपुर गांव पे हमेशा हावी था। रात होते ही पूरा वारंगपुर अपनी सारी हलचल बंद कर अपनी सांसें भीतर खींच लेता। इसी गांव में
एक 16 वर्ष का बालक भी रहता था। शक्ति, नाम में ही जैसे उसके भाग्य की छाप थी। मजबूत, निडर, लेकिन भीतर से उतना ही कोमल और विनम्र। शक्ति एक अनाथ था। उसके माता पिता का साया बचपन में ही उठ गया था, लेकिन गांव वालों ने उसे ढेर सारा प्यार दिया और उसे कभी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। शक्ति के लिए यही उसका परिवार था और वह उन पर अपनी जान तक न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता। शक्ति बचपन से ही समझदार और संवेदनशील था। उसने गांव के बुजुर्गों से जंगल के उस रहस्यमयी दानव की असंख्य कथाएं सुनी थी। हर कथा डरावनी थी, जिसमें से भय छलकता था। शक्ति को बुजुर्गों ने चेतावनी दे रखी थी कि कभी भी जंगल की सीमाओं को पार ना करे। इसीलिए शक्ति ने भी उनकी बातों का मान रखने के लिए अपने मन में गांठ बांध ली कि चाहे जो हो जाए वो अपने गांव की सीमाओं का उल्लंघन नहीं करेगा। शक्ति का अडिग विश्वास था भगवान हनुमान पर। शक्ति बाल्यकाल से ही हनुमान जी का परम भक्त था। उसके मन में एक अटल श्रद्धा थी कि जब तक मेरे ऊपर बजरंग बली की कृपा बनी रहेगी, कोई दानव, कोई संकट मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। वह हमेशा मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर दिन रात रामचरितमानस के दोहे दोहराता रहता। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। दानव की कथाएं चाहे जितनी भी डरावनी क्यों न हो, शक्ति पर उनका कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह निर्भीक था, लेकिन गांव वालों की आस्था और भय को भी मान सम्मान देता था। जैसे जैसे शक्ति बड़ा हुआ, उसके मन में ज्ञान की प्यास बढ़ने लगी। वह सिर्फ जंगल और दानव की कहानियों तक सीमित नहीं रहना चाहता था। उसने गांव के बुजुर्गों से बात की और एक दिन सबकी रजामंदी से शक्ति शहर चला गया, एक नई दुनिया का अनुभव करने के लिए और आगे बढ़कर ज्ञान की राह पर अग्रसर होने के लिए। शहर में कदम रखते ही उसने एक नई दुनिया देखी। चमकते भवन, भागती भीड़ और तरह तरह के विचारों से भरे लोग। शक्ति ने स्वयं को विद्या में डुबो दिया। वह ग्रंथ पढ़ने लगा, वेद उपनिषदों को समझने की चेष्टा करने लगा। उसे धीरे धीरे एहसास हुआ कि बहुत सी बातें जिन्हें गांव में अंधविश्वास माना जाता था, असल में अज्ञानता से उपजी धारणाएं थी। जब भी वह हनुमान जी की आराधना में लीन होता, तो उसे एक अद्भुत खिंचाव महसूस होता, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके सिर पर आशीर्वाद दे रहा हो। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन शक्ति अपने गांव वापस आया, पर लौटते ही उसने पाया कि गांव पर जैसे कोई साया मंडरा रहा हो। बच्चों की हंसी जो कभी गांव की गलियों में गूंजा करती थी, अब जैसे कहीं खो गई थी। दरअसल गांव पर एक भयंकर महामारी का साया छा गया था। अधिकतर छोटे बच्चे किसी अनजानी बीमारी की चपेट में आ गए थे। तेज बुखार, शरीर में कंपन और अचानक मिर्गी के दौरे। उनका तड़पना शक्ति से देखा नहीं जा रहा था। उसका हृदय विचलित हो उठा। गांव के आसपास के कई वैद्य बुलाए गए, उपचार हुए, जड़ी बूटियां दी गई, टोने टोटके भी आजमाए गए, पर किसी उपाय से कोई लाभ नहीं हुआ। धीरे धीरे गांव में भय का वातावरण घना होने लगा। तभी एक दिन दूर देश से एक तांत्रिक गांव में आ पहुंचे। गांव में पांव रखते ही
उन्होंने घोषणा कर दी, यह महामारी नहीं, यह दानव की भूख है। दानव जाग उठा है और अब उसका क्रोध इस गांव पर टूटने वाला है। गांव में कोहराम मच गया। लोगों की आंखों में डर उतर आया। शक्ति ने यह सब सुना और भीतर से हिल गया। वह जानता था कि यह सब अंधविश्वास है, लेकिन वर्षों से जो डर गांव वालों के मन में बसा था, उसके खिलाफ कुछ भी बोलना आसान नहीं था। तांत्रिक ने आगे कहा, दानव के जंगल में एक विशेष औषधि फूल है, उज्ज्वला पुष्प। यदि उसकी जड़ से औषधि बनाई जाए और इन बच्चों को दी जाए तो वे बच सकते हैं। गांव वाले दुविधा में पड़ गए। वे उज्ज्वला पुष्प की ताकत को जानते थे, पर ये भी जानते थे कि वह केवल उस जंगल में उगता है जहां दानव का वास है, और उस जंगल में कदम रखने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। शक्ति चुपचाप खड़े उन बच्चों के माँ बाप के मायूस चेहरों को देख रहा था। थोड़ी देर बाद शक्ति ने एक सुझाव दिया, भाइयों, अगर हम इन बच्चों को शहर ले जाएं, वहाँ अच्छे डॉक्टरों से इनका इलाज कराएं, तो वे अवश्य ठीक हो सकते हैं। पर गांव वालों ने उस प्रस्ताव को एक स्वर में नकार दिया। उनके मन में दानव का डर इतनी गहराई तक समा गया था कि अब उन्हें हर पीड़ा का कारण वही दानव ही लगने लगा था। फिर शक्ति ने एक तरकीब सोची। उसने पूरे गांव में ऐलान कर दिया, मैं जंगल में जाऊंगा और उज्ज्वला फूल लेकर ही लौटूंगा। सारा गांव स्तब्ध रह गया। गांव वालों ने उसे समझाने की कोशिश की कि ये तो आत्महत्या करने जैसा होगा, लेकिन फिर भी शक्ति ने दृढ़ विश्वास वाले स्वर में कहा कि वह बच्चों के लिए ये खतरा उठाने को तैयार है। उस रात जब चारों ओर सन्नाटा था, शक्ति ने गांव को अलविदा कहा और निकल पड़ा। पर सच तो यह था कि वह उस रात जंगल की ओर नहीं गया। वह चुपचाप शहर चला गया। अपने पुराने परिचित डॉक्टरों से मिला, बीमारी के लक्षण बताए और उनसे उचित दवा लेकर 2 दिन में गांव लौट आया। जब वह गांव में दाखिल हुआ तो लोग अवाक रह गए। शक्ति जिंदा लौट आया। सभी एक दूसरे की ओर ऐसे देखने लगे जैसे कोई चमत्कार घट गया हो। शक्ति ने मुस्कुराते हुए झूठ बोला, मैं दानव की आंखों में धूल झोंककर उज्ज्वला फूल की औषधि बनाकर लाया हूँ। वह दवा तुरंत बच्चों को पिला दी गई और फिर जैसे किसी चमत्कार की तरह सिर्फ एक ही दिन में सुधार दिखने लगा। जो बच्चे बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे थे, वे अब बैठने लगे। हल्की मुस्कान उनके होठों पर लौट आई। गांव वाले खुशी से झूम उठे। चारों ओर एक ही नाम गूंज रहा था, शक्ति। शक्ति ने दानव को हराया और हमारे बच्चों की जान बचाई। शक्ति चुपचाप खड़ा मुस्कुराता रहा। उसे मालूम था कि इस जय जयकार के पीछे एक झूठ छिपा था। कुछ दिनों के बाद शक्ति फिर से शहर लौट आया, पर इस बार कुछ अजीब होने लगा। हर रात जब वह सोने की कोशिश करता तो उसे एक अजीब सी खींच महसूस होती, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो, कभी बहुत दूर से तो कभी बिल्कुल पास से, जैसे कोई सांस भर के उसके कानों में फुसफुसा रहा हो। कभी पेड़ों की पत्तियों की सरसराहट तो कभी ठंडी हवा का चेहरा छूकर निकल जाना, और फिर वो सुगंध जो सिर्फ उसके गांव की मिट्टी में होती थी। शक्ति आंखें खोलता और पाता वह तो शहर में है, अपने कमरे में। फिर भी कुछ तो था
जो उसे बार बार गांव की ओर खींच रहा था। धीरे धीरे उसकी नींद उड़ने लगी। कई रातें बस करवटें बदलते ही बीत जाती। सर्दी का मौसम था, मगर शक्ति अक्सर आधी रात को पसीने में डूबा हुआ उठता। उसे लगता जैसे कोई परछाई है उसके आसपास। कभी कभी वह उस परछाई को अपने सपनों में देखता था, पर हर बार उसके और उस परछाई के बीच एक अदृश्य दीवार सी खड़ी दिखती, एक दिव्य शक्ति जो उसे अंधेरी साई से बचा रही थी। फिर एक दिन शक्ति सीधे हनुमान मंदिर गया। गर्भगृह में बैठकर उसने फिर से जाप किया। जब वह जाप समाप्त कर हाथ जोड़कर मूर्ति के सामने खड़ा हुआ, अचानक ऊपर से एक माला उसके हाथों में आ गिरी। वह चौंक गया। उसने ऊपर देखा तो वहां एक बंदर बैठा था। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वह बंदर जानबूझकर वही माला उसके हाथों में डालने आया था। माला बिल्कुल साधारण थी, किंतु उसके मोती साफ पारदर्शी थे, जिन्हें छूते ही एक शीतल ऊर्जा उसके रोम रोम में समा गई। शक्ति स्तब्ध था। क्या यह एक संकेत था? क्या यह माला भगवान हनुमान स्वयं देना चाहते थे? उसने श्रद्धा से उस माला को गले में पहन लिया, फिर हाथ जोड़कर गहरी सांस ली और कहा, जय श्री राम। उस दिन शक्ति जब मंदिर से बाहर निकला तो वह जान चुका था कि अब हनुमान स्वयं उसके साथ हैं, एक माला के रूप में। उसने निश्चय किया कि वह गांव वापस जाएगा। इस बार जब शक्ति गांव पहुंचा तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। गांव की हवा में वह अपनापन, वह गर्माहट जैसे कहीं गुम गई थी। हर ओर एक अदृश्य सन्नाटा था और लोगों के चेहरे पर एक अजीब सा भय। तभी सुरेश भैया, जो हमेशा उसे देखते ही छाती से लगा लेते, धीरे से उसके पास आए और उसे एक कोने में ले जाकर धीमी आवाज में बोले, शक्ति, तू वापस चला जा। यह कुछ भी ठीक नहीं है। शायद तेरी जान खतरे में है। हमें लगता है वो दानव अब तुझ तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। रोज रात को जंगल से तेरे नाम की आवाजें आती हैं। हम सब बहुत डरे हुए हैं। तू यहाँ सुरक्षित नहीं है। तू वापस चला जा। इतना कहकर वे चुपचाप अपने घर की ओर बढ़ गए। पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं देखा। शक्ति अब समझ चुका था। वह जानता था कि यह केवल गांव वालों की कल्पना नहीं थी। उसने भी शहर में इन आवाज़ों और परछाइयों को महसूस किया था। अब उसकी आंखें गंभीर थी और मन अटल। वह निर्णय ले चुका था। अब और डरकर पीछे नहीं हटेगा। अब समय था उस भय का सामना करने का। उसने अपनी हनुमान जी की वह माला थामी और आंखें मूंदकर मन ही मन हनुमान जी का स्मरण करने लगा। हे पवन पुत्र, यदि वास्तव में आप ही मेरी रक्षा करते हैं तो आज मुझे साहस दीजिए कि मैं उस भय को, उस दानव को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर सकूं। वह जानता था असली लड़ाई डर से होती है, और जब हनुमान साथ हों तो कोई भी दानव बड़ा नहीं होता। शाम अब रात्रि में ढल चुकी थी। चारों ओर एक गहरा रहस्यमय अंधकार छा गया था। शक्ति ने अपनी सांसों को स्थिर किया और अपने कदमों को जंगल की ओर मोड़ लिया। जंगल जहां डर बसता था, वह जंगल घना था, काला था और अजीब तरीके से खामोश भी। सिर्फ पेड़ों की पत्तियों की सरसराहट थी और
झिंगुरों की आवाज़ें पूरे वातावरण को भय और रहस्य से भर रही थी। शक्ति बिना डरे आगे बढ़ता रहा, परंतु जैसे जैसे वह गहराई में प्रवेश करता गया, उसे लगने लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। कदमों की धीमी भारी सी आहट, कभी करीब तो कभी दूर। उसने तुरंत मुड़कर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। उसके मन में अब यह बात पक्की हो चुकी थी कि कोई अदृश्य काली शक्ति उसका पीछा कर रही है। साहस और श्रद्धा के संग जंगल के बीचों बीच एक खुली सी जगह में शक्ति रुक गया। वह जमीन पर बैठ गया। उसने गहरी सांस ली, आंखें मूंदी और भगवान हनुमान का स्मरण करने लगा। और फिर जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसकी दृष्टि सामने टिक गई। वहाँ एक काला साया खड़ा था। उस साये की लाल आंखें थी। उसका आकार किसी मनुष्य की तरह था, मगर वह धुंधला और धुएं जैसा था। उसकी दो लाल आंखें अंधेरे में जुगनुओं की तरह चमक रही थी। और फिर वह साया एक भारी डरावनी आवाज में बोला, शक्ति। वही आवाज जो शक्ति को रातों के सन्नाटों में, सपनों में हर पल बुलाती रहती थी। अब वह आवाज सामने जीवित होकर खड़ी थी। साया धीरे धीरे पास आने लगा, पर शक्ति डरा नहीं। उसने अपने गले में पड़ी हनुमान जी की माला को कसकर थामा, आंखें बंद कर फिर से जप करने लगा। उसी क्षण एक अदृश्य ऊर्जा तेजी से उभरी और जैसे ही साया शक्ति के पास पहुंचा, वह ऊर्जा उसे हवा में उछालकर दूर फेंक देती है। साया भौंचक्का रह गया। उसने फिर से पूरी ताकत से हमला किया, मगर बार बार वह किसी दृढ़ दिव्य कवच से टकराकर छिटक जाता। अब उसका क्रोध फूट पड़ा। वह जोर जोर से दहाड़ने लगा। जैसे ही वह तीसरी बार हमला करने को दौड़ा, जंगल के भीतर से एक प्रचंड गूंज सुनाई दी। जंगल के भीतर से सैकड़ों हजारों बंदर कूदते हुए निकले। वे सभी सुनहरी आभा में चमक रहे थे। नेत्रों में तेज और मुख पर युद्ध की पुकार थी। वे सभी शक्ति के चारों ओर मंडराने लगे, एक घेरा बनकर। और फिर सभी बंदर एकत्र हो एक विराट शरीर में बदलने लगे। उनकी आकृतियां आपस में जुड़ती चली गई। गर्जन उठी, रोशनी फैली और क्षण भर में एक महाकाय स्वरूप प्रकट हुआ। वो कोई साधारण रूप नहीं था। वो थे संकट मोचन वीर हनुमान। केसरिया तेज से दमकता, एक हाथ में स्वर्ण गदा, दूसरे में आशीर्वाद की मुद्रा। शक्ति अपनी जगह पर ही नतमस्तक हो गया। वह समझ चुका था, अब न्याय होने जा रहा है। वह काला साया दहाड़ा। उसने हनुमान पर एक काली लपट फेंकी, मगर हनुमान जी ने अपनी गदा घुमाई और एक ही प्रहर में उस काले लपट को वायुमंडल में छितरा दिया। अब हनुमान जी ने अपने शरीर से एक दिव्य सुनहरी ज्योति उत्पन्न की, जो धीरे धीरे उस साये की ओर बढ़ने लगी। साया तड़प उठा। वो ज्योति उसे जलाने लगी। उसकी देह बिखरने लगी। उसकी चीखें जंगल की घाटियों में गूंज रही थी। हनुमान जी की दृष्टि ने आखिर में उस साये को भस्म कर दिया। अब चारों ओर शांति थी, जैसे सृष्टि ने राहत की सांस ली हो। शक्ति ने देखा, हनुमान जी धीरे से मुस्कुराए। उनकी आंखों में एक गहरा अपनापन था। उन्होंने सिर झुकाया, मानो कह रहे हो, तू अकेला नहीं था, ना कभी होगा।
जब जब संकट आएगा मैं सदा तेरे साथ रहूँगा। शक्ति की आंखों में अश्रुधारा बह निकली और इस तरह शक्ति ने अपनी आस्था की बदौलत उस दानव का वध किया। यह कहानी हमें एक अमूल्य सत्य सिखाती है कि डर चाहे जितना भी गहरा हो और अंधेरा चाहे जितना भी सघन, अगर हमारे मन में आस्था की लौ जल रही हो तो कोई भी काला साया, कोई भी संकट हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता।